महिमा जी अपनी बात रखिए, फिर मैं राजेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। इतनी जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, जो झूठों की झड़ी लगाई है यहाँ पर उन्होंने। सबसे पहली बात तो नूह मेवात की जो ये बात कर रहे हैं और सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, मुझे पिछले साल का वो मंजर याद है श्वेता जी, जब बजरंग दल के कहने पर पूरे प्रदेश के अंदर दंगे हुए। मैं कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखती हूँ। हमने अपनी आंखों के सामने, मैंने पूरे जीवन भर में कुरुक्षेत्र के शांति प्रिय जिले के अंदर ऐसा माहौल नहीं देखा था जो पिछले साल देखा। यहाँ पर फल की रेहड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति की रेहड़ी को आग लगा दी गई और अगले दिन जब उसने श्री राम हिंदू फल वाला की उसके ऊपर लेबल लगा लिया, उसके बाद आज तक बेचारा वो फल की रेहड़ी लगाकर खड़ा हुआ है। ऐसा ही मंजर पूरे हरियाणा में नहीं, वो पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने उस बयान की भर्त्सना की, क्या निंदा की? जी एक मिनट एक मिनट, आप ये बताइए ना, बजरंग दल के वो जो आरोपी थे और बजरंग उन नामाकुल लोगों के नाम तो मुझे जो है वो लेने की जरूरत नहीं है आपके शो के ऊपर। बजरंग दल के, हिंदू परिषद के ऐसे बहुत सारे लोग जो इस तरह के दंगों में, गौ हत्या में, अभी हाल ही का एक मसला है जिसे दबाया गया इस सरकार के द्वारा, ये बताइए ना उनके बारे में क्या कार्रवाई की गई? बजरंग दल के उन आरोपियों को हरियाणा सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई, राजस्थान जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई। नहीं, तो फिर इसलिए भारतीय क्या जनता पॉलिटिक्स यही होगी कि उसका दाग ज्यादा गहरा है? ऐसे नहीं होगा ना महिमा जी, इस बात का भी जवाब देते चलिए। आप कह रही हैं कि स्पष्टीकरण हर बात की जरूरी है ना, तो इस बात का भी जवाब देते चलिए कि उस समय क्या निंदा की कांग्रेस पार्टी ने? 1966 में हरियाणा बना था। 1966 से लेकर आज तक यहाँ जो दंगे हुए और जो सांप्रदायिकता हुई वो पिछले 10 वर्ष में भाजपा के राज में, भाजपा की देखरेख में हुए, पूरे जिम्मेदारी से कह रही हूं। और जिस तरह की बातें ये क्या सोचते हैं कि ये वहां जाकर के सांप्रदायिकता करेंगे और वहां के विधायक जो है वो चुपचाप हाथों पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे? तो इसलिए इनको इन्हीं की भाषा में अगर जवाब दिया और ये कहा कि अगर यहाँ दंगाइयों को लाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा, फिर हम कानूनी कदम उठाने पर मजबूर होंगे। अब वो कौन सी भाषा में कहा गया, जिस भाषा में इन्हें समझ आता था, चलिए आपको ठीक लग रहा है वो कहना। चलिए राजेश जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि योगी जी जो कि सन्यासी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने इस बात को कहा कि मैं एक राजपूत हूँ और मुझे अपनी जाति के ऊपर घमंड है। ये आप द प्रिंट के अंदर या मैंने आज तक के अंदर भी सुना है, आप जाके देख सकते हैं। तो योगी जी तो सन्यासी हैं। तो मैंने फिर कहा कि जाति का रिप्रेजेंटेशन अगर हो, उसकी कैलकुलेशन हो, ये होनी चाहिए, सबको रिप्रेजेंटेशन देना। दूसरी बात में, आपके दोनों राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा रागी जी को तो मैंने ये बात कह दी, इसकी जो योगी जी वाली मैंने बात बताई, जो बता रहे हैं कि जातियों के ऊपर लोग बांटते हैं। आशुतोष जी भी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े थे। वो जिस सीट से चुनाव लड़े थे वो सीट है जो अग्रवाल समाज के सीट मानी जाती है। उसमें जो तीनों कैंडिडेट बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के थे वो अग्रवाल समाज के थे, इस बार भी हैं। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन देने में कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती। और जैसी आधी बात महिमा जी ने मेरी कर दी है कि राजीव जी शायद जानते नहीं है, मैं भाई साहब को न्योता देना चाहता हूं। मैं बिल्कुल मेवात के पास वाले गांव से, मेरा गृह क्षेत्र सोना है। कभी आजादी से पहले भी जहां दंगे नहीं हुए, वहां पे इन्होंने सुनियोजित तरीके से इस बार दंगे कराने की प्लानिंग करी। हम लोगों का व्यापार है उन लोगों से, वो हमसे व्यापार करते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। आज तक मैंने ऐसी बातों को नहीं सुना जैसी बातें ये वहां पे कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको बताने के लिए कुछ नहीं है। 832 स्कूल इन्होंने मर्जर के नाम पे बंद कर दिए। 1032 स्कूल इन्होंने प्राइवेट की मान्यता रद्द कर दी। बच्चे घूम रहे हैं कि उनकी आगे पढ़ाई का क्या होगा। सावे वाले बयान तो किसी भी तरफ से दिए जाए उतने ही बुरे होता है ना। कोई भी किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय के लिए आप नहीं कह सकते। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं इनको श्वेता जी बिल्कुल मानता हूँ कि ये इस तरीके की राजनीति देश के लिए, और मैं कहता हूँ हरियाणा के लोगों की आखिरी बात कह रहा हूँ, हरियाणा के लोग बहुत, एक मिनट आखिरी बात कह रहा हूं, राम राम बहुत ज्यादा कहते हैं और बीजेपी को हरियाणा के लोगों ने कह दिया कि भाई मारी राम राम, मारा पीछा छोड़ो, मारी राम राम। चलिए नतीजों के साथ उसका वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन प्रतीक जी ये बताइए कि दुष्यंत चौटाला जी ने हमसे ही एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एक युवा नेता हूं, मुझे जातियों में मत घसीटिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि जेजेपी के पास अब कोई आधार ही नहीं बचा है। जो विरासत थी वो पूरी तरीके से खत्म है। बाकी जातियां तो छोड़िए, जाट भी आपके साथ अब नहीं है। श्वेता जी, जो महिमा जी ने मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया, पहले तो उस पर बता दूं, ये मिंट का आपके आगे रख रहा हूं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ब्लेम्स वीएचपी रैली ऑर्गेनाइजर्स, प्रोमिसेस एप्रोप्रिएट एक्शन। सत्ता में रहते हुए वीएचपी जो एक विंग माना जाता है बीजेपी का, उसको डायरेक्टली ब्लेम करा, एफआईआर कराई, जो लोग परपेट्रेटर्स थे उनको अरेस्ट कराया। ही इज अ लीडर विद अ स्पाइन। वो इस तरह का लीडर नहीं है कि जब आप
सत्ता में थे तो किसानों के 25,000 एकड़ को किस तरीके से एक सीएलयू की इंडस्ट्री बनाई गई और हर खाली आदमी गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर चंडीगढ़ में दुकान खोलकर बैठ गया था कि जी सीएलयू करा देता हूं। ऐसे नेता हमारे यहां पे नहीं है। जो पहलवानों की ये बात कर रहे हैं, बबीता फोगाट को हरियाणा की खेल नीति के हिसाब से डीएसपी बनाना था। 7 साल हाईकोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी श्वेता जी। उसके बाद जब वो बनकर आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला कि इंस्पेक्टर बना दिया, क्या वो कम था? ये इन लोगों की राजनीति है। अगर वो दुष्यंत चौटाला को ब्लेम कर रहे हैं तो उनको ग्राउंड पे, धरातल पे नहीं पता। दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के अंदर वो इसलिए गए क्योंकि वो बेरोजगारी को खत्म करना चाहते थे। 75% रोजगार कानून लाना चाहते थे। महिलाओं को पंचायत में बिठाना चाहते थे। 50% वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए। बैकवर्ड क्लासेस को 8% रिजर्वेशन लेकर आए। और 4.5 साल जब तक हम रहे, एक भी स्कैम, ये जो सीएलयू माफिया गैंग जो इनके टाइम के चलते हैं, एक एक प्रवक्ता यहाँ पे जानता है। आप एक भी बता दीजिए कि बैठते दिनों से डिबेट कर। चलिए ठीक है, हम तो उम्मीद करते हैं कि लोग जो अभी तक जो चल रहा है उसमें विकास के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से देखेंगे कि 10 साल बीजेपी की सरकार ने किया या नहीं, और कांग्रेस की सरकार क्या कर सकती है, और उस हिसाब से निर्णय लेंगे। जेजेपी भी वहां पर फाइट में है, आम आदमी पार्टी है, सब है वहां पर, ठीक है। उस हिसाब से वो सोचें, अपने भविष्य के हिसाब से सोचें, और हम उम्मीद करते हैं सैद्धांतिक ही सही उस हिसाब से सोचा जाएगा। वीएचपी को लेकर जो बात अभी कही है संगीत रागी जी ने, मैं चाहूंगी कि आप उस पर एक बार रिस्पॉन्ड अगर करना चाहते हैं, और आप पर भी एक निजी टिप्पणी रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि बीएचपी कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन तो है ही नहीं। जिनको जानकारी नहीं है वो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। दूसरी बात कि जो लोग विश्व हिंदू परिषद के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, उनकी चोंच जो है वो इस्लामिक सांप्रदायिकता पर बंद क्यों हो जाती है? नूह और मेवात को एक मिनी पाकिस्तान के तौर पर खड़ा कर दिया, उसका पाप और ऐसा दोष किस पर जाता है? ये कांग्रेस पार्टी पर जाता है। बीएचपी से ज्यादा तो जहर जो है, जिसके बारे में बीएचपी को जो कह रहे हैं सांप्रदायिकता संप्रदाय, इस देश में सबसे ज्यादा जहर। संगीत रागी जी, समय इतना ही है। आशुतोष जी बहुत छोटे में, अगर आप अपनी बात आखिर में क्लोजिंग कमेंट्स जी। देखिए श्वेता जी, किसी ने इस बारे में चर्चा नहीं की कि पिछले 10 सालों के अंदर हरियाणा जो है वो बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गया है। 70,000 करोड़ का डेट उसके ऊपर था। आज की तारीख में तकरीबन 2,80,000 का कर्जा है। डेट टू जीडीपी रेशियो 16 पॉइंट समथिंग था 2014 में, और आज वो 26.1 पहुंच गया है। इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ना तो कोई चर्चा की है और ना इसके बारे में कोई बातचीत की है। इस पर भी जनता वहां पर रहकर अपने जीवन को लेकर क्या निर्णय लेती है, सारी राजनीतिक पार्टियां, और उनकी बातें सबके सामने हैं। 2 दिन का प्रचार अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।